इस वीडियो ने तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो चैनल को डिसलाइक मार के छोड़ देना, मगर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी को बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपए मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो गाड़ी बंगला अय्याशी करने में पूरा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क था, जो आज वर्ल्ड की कई सारे लीडिंग कंपनीज का मालिक है और इसकी नेटवर्थ है आज की 178 बिलियन डॉलर्स। और ये सब उसके पागलपन एंड जीत का ही नतीजा था, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत ही आसान होता है, मगर पागलपन चाहिए अकेले आगे बढ़ने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जीत पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई सारे लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन सर की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके आगे झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उसका पागलपन एंड जीत बयां करता है। 2006 की बात है, जब विराट कर्नाटक में रणजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से फोन आया कि आपके पापा की डेथ हो चुकी है। सबने एक्सपेक्ट किया था कि विराट तुरंत घर के लिए निकल जाएगा। कोच ने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह कौन खेलेगा, मगर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके स्पीच पे खड़ा था और इस हालत में उसने सेंचुरी लगाई और अपने टीम को जिताकर वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ऐसा पागलपन या फिर जिद होती है और वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं नंबर्स में होते हैं। ऐसे ही जिद्दी एंड पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनका गांव एंड अस्पताल के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आया और उसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया। उस बंदे ने सिर्फ छेनी एंड हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का लंबा पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग इसमें बिखर जाते हैं, मगर कुछ लोग इस दुख को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है। फिर उस बंदे को रोकना नामुमकिन हो जाता है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और वो बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई नौकरी देने की सोच रहा होता है। और ऐसे ही पागल आगे जाकर बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स जैसे बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है ना तो रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी शांत नहीं बैठेगा। 1000 बार वो फेल होगा, मगर उसकी जीत और पागलपन उसे एक बार ट्राई करने के लिए मजबूर करेगी। और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक उसके सफलता उसके आगे घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं होता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन सा इंसान 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही होगा। और यही पागल और यही जिद्दी इंसान उसके पागलपन की वजह से पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एडिसन की। 65 साल का बंदा, जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया में KFC जैसे होटल्स की बड़ी चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में आने से मना कर दिया, उस बंदे ने जीत पकड़ी और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल बना दिया, ताज। दोस्तों, ये जीती है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है, और फिर वो एबनॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये जीत, पागलपन आपके अंदर नहीं रहेगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। अगर नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, और अगर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल तो भाई बनना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करना और हमसे जुड़ने के लिए नीचे वाला लाल बटन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।